नमस्ते चिल्ड्रन। कल मैंने अपने उस प्रश्न पत्र के अंतिम प्रश्न को समझा रही थी आपको, जिसमें निबंध, पत्र, वार्तालाप आदि पाठ के माध्यम से बताया जा रहा था और उसी का अभ्यास मैं आपसे करवा रही थी। अब आपको एक निबंध आया इस पे, जो 3 क्वेश्चन देते हैं, उसमें से सिर्फ आपको एक लिखना है, क्योंकि ये सिर्फ आप सुन लेंगे, समझ लेंगे। निबंध, लेटर सिर्फ एक बार समझने की क्रिया है। इस क्रिया को अगर आप कर लेंगे तो उसको एनी टाइम, कोई भी समय में आप उसको आराम से, प्रश्न को पढ़ते ही आपको आंसर लिखने की कला आ जाएगी। इसीलिए इस निबंध को, यानी उसके मेन पॉइंट क्या है, उसके पहले भी मैंने क्लास में आपको बताया था, कोई भी निबंध के लिए अगर बताया तो आप उसका पॉइंट लिखना साइड पे। जैसे प्रस्तावना, भूमिका भी कर सकते हैं, प्रस्तावना भी कर सकते हैं, फिर उनका वर्णन, उससे लाभ, उससे हानि, और उसका आपका लास्ट में ओपिनियन। इन पॉइंटों को माइंड में अगर रखे तो आपका वो निबंध अपने आप तैयार हो जाएगा। हाँ, उस विषय के ऊपर, नहीं तो हर किसी को एक ही विषय नहीं है, जैसा विषय आपको पूछा गया उसी के आधार पर। तो आज आपके पास में लास्ट, हमारे क्वेश्चन पेपर का लास्ट वीक, जिसमें 3 क्वेश्चन दिए गए जाते हैं, एक ही लिखना है। उसमें आपको विद्यार्थी और अनुशासन विषय पर एक अनुच्छेद लिखने कहा गया है। अनुच्छेद कहो या निबंध कहो, निबंध ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए, विद्यार्थी और अनुशासन। विद्यार्थी में अगर अनुशासन न हो, अनुशासन का अर्थ आपकी भाषा में डिसिप्लिन, हिंदी में उसे अनुशासन कहते हैं। अच्छा विद्यार्थी वही कहलाता है, चाहे वो पढ़ने में भी क्यों न वीक हो, कमजोर हो, लेकिन उसके अंदर अनुशासनता है, तो एक अच्छा विद्यार्थी कहलाने के लायक हो सकता है। यानी इस कथन से आपको ये समझ में आ रहा है, ये भूमिका में ये पॉइंट लिखना आप लोग, कि जीवन के अंदर धन, रूप, रंग, कपड़े, ये कोई मान्यता नहीं रखता है। हमारे जीवन को उन्नतिशील बनाना हो तो हमारे अंदर एक गुण चाहिए, वो अनुशासन, जिसको आप डिसिप्लिन करते हो। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति कई अपने प्रामाणिकता को लेकर पास नहीं हो सकता है। इसीलिए जीवन के अंदर, और विशेष करके विद्यार्थियों में, अगर विद्यार्थी वर्ग के समय में अगर आप लोग पढ़ाई में भले ही कमजोर हो, कुछ चीज नहीं आती है, किसी के ध्यान नहीं रहती है, लेकिन आपके अंदर अगर अनुशासन, अनुशासन मतलब क्या, पहले तो ये सीखना बता। अनुशासन का मतलब हमें अपने बताए हुए जो नियम है उसका पालन करना। एक अच्छे विद्यार्थी का कर्तव्य क्या होता है, कक्षा में कैसे रहना चाहिए, पाठशाला में कैसे व्यवहार करना चाहिए, अध्यापकों के साथ कैसे रहना चाहिए, मित्रों के साथ कैसे मेलजोल बनाना चाहिए, ये सारी बातें अनुशासन में आती है। और जिसके पास ये है, भले ही वह बहुत कम मार्क्स लेता है, लेकिन फिर भी वह कक्षा का एक अच्छा बच्चा कहलाने के योग्य होता है। आपको पता है, स्कूलों के अंदर भी, आपकी पाठशालाओं में भी एक बेस्ट स्टूडेंट्स को
पुरस्कार दिया जाता है, और वो होता है जिसको पढ़ाई में बिल्कुल नील है, जीरो है। तो कहने का तात्पर्य, जीवन के अंदर पैसा, कपड़े, रंग, रूप कोई मान्यता नहीं रखता है। हमारी भाषा, भाषा में अक्कड़पन, भाषा में शान, ये अपने आप से दो लोगों को दूर करती है। वाह, बड़ी अक्कड़ के बात करता है, बड़ी शान में बातें करता है, घमंडपूर्ण बातें करता है, उससे क्या होते हैं, लोग पहले दूर हट जाते हैं। तो जीवन में अनुशासनबद्ध बनने के लिए आपके अंदर नम्रता, विनयता, मधुरता और सादगी रहना चाहिए। बहुत लोगों के ऐसे होते हैं, हमारे यहाँ ऐसा है, हमारे वहाँ वैसा है, हालांकि है कुछ नहीं, ढींगे मारना है। तो लोग बस एक दो बार फिर बात करते हैं, फिर उससे कन्या ही काटते, दूर ही हटते, नहीं कमी बात करना। तो अनुशासन का मतलब आपने समझ लिया। और विद्यार्थी वर्ग में अनुशासन तो बहुत बहुत जरूरी है। ये आपका आ गया प्रस्तावना और भूमिका। अब देखिए, इसमें आपको एक्सप्लेन करना है, विद्या जीवन को आनंद पूर्वक अच्छी तरह जीने के लिए विद्या और अनुशासन दोनों आवश्यक है। पर अनुशासन ज्ञान भी होना चाहिए। विद्या यानी ज्ञान, ज्ञान यानी पढ़ाई, आपकी भाषा में आप बोलेंगे नॉलेज। विद्या का अंतिम लक्ष्य है इस जीवन को सुविधापूर्ण बनाना। सबसे पहले विद्या का आखिरी लक्ष्य क्या है कि जीवन को सुविधापूर्ण बनाना। हम ऐसे कार्य करना। क्या थे हमारे पास, आपने देखा नेताजी को, महात्मा गांधी को, अब्दुल कलाम को, कैसे सादगी से जीते थे। औरों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन गांधी जी का आपने भी देखा है ना। आज तक कितने भी उनके फोटो देखे होंगे हम लोग, लेकिन उनके चश्मे को वही चश्मा, आप और हम जैसे कई चश्मे बदल देते हैं ऐसे, लेकिन उन्होंने कभी भी नहीं, ये अच्छा नहीं लगता, मैं राष्ट्रपिता हूँ, ये चश्मा मेरे लिए अच्छा नहीं लगता, ऐसी बात कभी नहीं आई। और सबसे पहली बात तो उनकी सादगी, उनका लिबास। आप और हम क्या कहते हैं, अरे वहां जाने का है, ये अच्छा नहीं लगता है। तो ये सादगी हमारे जीवन के अंदर हमें अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाती है। सुविधापूर्ण बनाना, अनुशासन भी एक प्रकार की विद्या है। सादगी, अनुशासन, नम्रता, योग्यता, भाषा में मिठास और दिखावापन कम। बहुत लोगों में दिखावापना बहुत होता है। तो ये सब हमारा, ये अनुशासन एक प्रकार की विद्या है। अपनी दिनचर्या और बोलचाल, देखो सब मैं बता दी आपको पॉइंट यह भी आ गया कि बोलचाल, रहन सहन, सोच विचार और अपने समस्त व्यवहार को व्यवस्थित करना ही अनुशासन है। एक लाइन में आपको किताब में बता दिया, जिसको मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी, जो मुझे पता नहीं था इसमें, पर मुझे यह मालूम है कि अनुशासन किसे कहते हैं। और लोगों में हमारे अंदर पैसे का कोई मान्यता नहीं है, अनुशासन का मान्यता। बड़ी बड़ी डींगे मारना, मटकाते हुए बातें करना, हमारे सामने कोई दूसरा कुछ नहीं है, ये सब अनुशासनहीनता है। इसका आपको ध्यान रखना है। सोच विचार, अपने समस्त व्यवहार को व्यवस्थित करना है, अनुशासन है। विद्यार्थियों के लिए अनुशासित होना परम आवश्यक है। परम यानी अब विद्यार्थी जीवन में आपके अंदर अनुशासन आ जाएगा तो लॉन्ग लाइफ आपके अंदर अनुशासन रहेगा। यानी जैसे कहते हैं ना कुछ बात, उदाहरण देखिए कि बचपन में ही बच्चों को
जो संस्कार दिए जाते हैं वही संस्कार उनमें आगे तक चलते हैं। तो अनुशासन भी विद्यार्थी युग चरण में ही अगर आपको अनुशासन शब्द का अर्थ महत्व अगर समझ आए तो आप हमेशा अनुशासनबद्ध ही रहोगे। कोई इधर का उधर जाए लेकिन हमारा अनुशासन हम कभी बिगड़ने नहीं देंगे। देखिए आपने गांधी जी को, सत्याग्रह करते थे, पैदल यात्रा करते थे, लेकिन उन्होंने एक ही अनुशासन रखा कि मैं कभी किसी के ऊपर हिंसा नहीं करूंगा। और आज वो उन्हीं की बातों पर वो इतने महान कहलाते हैं। अनुशासन से समय और धन की बचत होती है। कितनी छोटी सी लाइन में आपको कितना सार बता दिया लेखक ने। अनुशासन से समय और धन की बचत होती है। एक तो धन भी बचता है, टाइम टू टाइम अगर हम काम करें। हमारे पास भारतीय लोगों में, भारतीय विद्यार्थियों में ये बहुत कमी है। जहां बताते हैं 10 बजे आने का वो 11 बजे आते हैं। क्या होना है, होगा ही ना, करेंगे। यानी ये सब कौन करता है ऐसा, समय को नहीं देखता है। आप भी देखते हो, आपको पाठशाला में अगर आने में आपको कहा कि आपको 9 बजे क्लास में रहना है और आप 9 बजे गेट पर आए, तो क्या आपको टीचर अध्यापक बिना सजा के आपको अंदर आने देते हैं? हो गई, आपको सजा मिल गई, या तो आपका अपसेंट लग जाएगा या आपको मुर्गा बनना पड़ेगा, क्लास के बाहर खड़ा कर रहना पड़ेगा। अब बताइए कि किस तरह से अनुशासन से समय और धन की बचत होती है। जिस छात्र ने अपनी दिनचर्या को निश्चित कर ली उसका समय व्यर्थ नहीं जाता। कई बच्चों ने क्या करते हैं, समय सारणी बना लेते, दिनचर्या यानी टाइम टेबल, मुझे इतने बजे उठना है। आप और हम ये सोचते हैं, ये हमारा गलत है, अनुशासन हीनता है हमारे अंदर। हम बोलते हैं कि रोज स्कूल है तो मम्मी मैं 6 बजे उठता हूँ, लेकिन आज छुट्टी है, आज मैं 8 बजे उठूंगा। यानी आपने किसका भंग किया? सोचो, आपने किसका भंग किया? अनुशासन का भंग किया। जब 6 बजे हम लोग रोज उठते हैं और कोई अन्य दिन ऐसे उठे कि, तो ये हमारा समय बर्बाद करने का समय है। हमारा वो 2 घंटा अब सोने में खो गए। ऐसे कई उदाहरण है। गाड़ी का आपको टाइम लिखा हुआ है ट्रेन का कि ये 2 बजे गाड़ी निकल जाएंगी, और कोई एक आधी बार कोई कारणवश कोई कारणवश आपको वो गाड़ी उस दिन 2 घंटे लेट हो गई और आपने उसको वही उद्देश्य बना लिया, अरे वो गाड़ी है ना वो लेट ही आती है, और आप उस दिन लेट चले और वो गाड़ी अपने ठीक समय पर आकर निकल गई। बताइए किसका समय बर्बाद हुआ, किसका पैसा बर्बाद हुआ? हमें उन नियमों का पालन हम जब भी करेंगे तब हमारे अंदर अनुशासन रहेगा। तो देखिए, अनुशासन समय व्यर्थ नहीं होता है, और जो अनुशासन मनोरंजन भी कर लेता है। दिनचर्या उसकी निश्चित कर ली कि हमको ये बजे ये करना है, ये बजे ये करना है, उसका सारा काम विगतवार हो जाता है और वो कभी काम में पीछे नहीं होता है। इस बात को आप भी फॉलो करके देखिए। अभी आपका जीवन बहुत कुछ है, बहुत कुछ आपको बढ़ना है, लेकिन नियम को पालन करना, अनुशासन को बद्ध रहना जीवन में हमको कितना निखार लाता है, ये आप करके देखिए।
उसका समय व्यर्थ नहीं हो जाता, वह समय पर मनोरंजन भी कर लेता है। इसके विपरीत अनुशासनहीन छात्र आज का काम कल पर और कल का काम परसों पर टाल कर अपने लिए एक मुसीबत इकट्ठी कर लेता है। ये अनुशासनहीनता जिसमें रहती है। कबीर दास जी ने भी आपको दुआ बताया था कि व्यक्ति आज के युग में ऐसे है, अरे अभी बहुत टाइम है, कल करूंगी, परसों करूंगी, अभी तो बहुत टाइम है, कर लूंगी, अभी तो 4 दिन बाकी है। इसलिए कबीरदास जी ने काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, ये दुआ आप लोग निबंध लिखते समय लिख सकते हो। इस दुआ के माध्यम से संत कबीर ने भी हमको समय का मूल्य बताया है, अनुशासन का मूल्य बताया है कि जो बच्चा ऐसा सोचता है, जो लोग ऐसे सोचते हैं कि अरे आज का काम कल और कल का काम परसों कर लूंगा, ऐसे कई उदाहरण मैं आपको बता सकती हूँ। व्यक्ति को अपना काम समय पर खत्म कर लेना चाहिए। आपने कभी किसी दुकानों पर देखा होगा कि दुकानों पर हिंदी में पट्टी पर लिखा हुआ रहता है, बड़ी समझने की बात है आपके लिए। उस पट्टी पर लिखा हुआ रहता है कि आज नगद कल उधार। अब वहां पर मेरे वैसा कोई चला गया बुद्धूराम, और उसने सब कुछ सामान वगैरह लिया और उसका ध्यान उस पट्टी पर गया। उस पट्टी पर जाने के बाद उसने देखा कि वहां पर लिखा है आज नगद कल उधार। मैं भी बेवकूफी के वैसा, अरे आज यहाँ पर पैसे देकर लेने का है, कल लेंगे माल तो कल हमको उधार मिल जाएगा, तो मैं आज क्यों लूं। कोई रीजन बताकर उसने बताया, दुकानदार को उल्लू बना दिया। नहीं, मुझे और भी कोई चीज चाहिए, मैं अपने भाई को अपने पिता को साथ में लेकर आता हूँ, बेटे को साथ में लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर दुकानदार को वो उल्लू बनाकर चला गया और बड़ा खुश हुआ मन ही मन कि आज नगद कल उधार। आज मैं बच गया, आज मेरे को पैसे देना पड़ता था, कल उधार लेंगे, उधार का पैसा फिर कभी देखेंगे। अपनी विजेता पर खुश होकर वो चला गया। अब देखिए उसकी अनुशासनता में, और दूसरे दिन वो फिर आया और फिर वो सब सामान लिया और उसने पूछा, दुकानदार ने उसको बिल दिया और बताया ये बिल। तो बोले देखो मैंने कल आया था ना, तो यहाँ लिखा था कल आज नगद कल उधार, तो मैं कल नहीं लिया, आज ले रहा हूँ। उसने बोला ठीक है, आपकी बात भी ठीक है, पर आप इसको पढ़ो फिर से। ऐसे हम ऐसे हो जाते हैं कि उसको पढ़ो तो उसपे लिखा हुआ है आज नगद कल उधार। बोले हाँ ठीक है, लेकिन मैं कल आके गया था ना। तो बोले मेरे पास आप इस पे पढ़ लो, जब आए उसी दिन आज है, क्योंकि कल कभी आता नहीं। हिंदी में कल बोले तो एक बीता हुआ कल, एक आने वाला कल, जिसको आप अंग्रेजी में यस्टरडे, टुडे, टुमारो। पर इसका अर्थ क्या है कि आपको जिस दिन आप आए उसी दिन आज है। आप कल की बात बोल रहे हो, मैं तो कल की बात तो आने वाला कल को है। तो ऐसे ही हम लोग अपने जीवन के अंदर, कबीरदास जी ने भी आपको ये नीति सिखाई है, विशेष करके विद्यार्थियों को। क्योंकि विद्यार्थी वर्ग में अगर अनुशासन आ जाए एक बार, तो वो कभी अनुशासनबद्धता को छोड़ेगा नहीं। इसीलिए जीवन के अंदर अनुशासन का बहुत ही महत्व है।
जिसके अंदर अनुशासन नहीं है वो सब कामों में लेट है, वो कभी भविष्य में अपने काम में कामयाबी प्राप्त नहीं कर सकता। और इसी तरह से अनुशासन का परसों टालकर अपने लिए मुसीबत इकट्ठी कर लेता है, क्योंकि समय पल में प्रलय होएंगी, या प्रलय का अर्थ तूफान, एक क्षण में तूफान आएगा। और जब तुम सोचेंगे कि अब मैं समेट लूं अपना सब काम, तो उस समय आप अपना काम समेट नहीं सकोगे। इसीलिए बच्चों, अनुशासनबद्ध होकर जीवन के अंदर वही करो कि जिसको समय के अनुसार उस काम को कर लो। अनुशासनबद्धता, समय बहुत छोटा है, उसको गवाओ मत। और जो गवाता है वो अच्छा विद्यार्थी नहीं होता है। और सबसे पहला ये गुण विद्यार्थी में होना, इसलिए विद्यार्थी में अनुशासन का होना बहुत जरूरी बताया। इसीलिए इसका संबंध छात्र से है। विद्यालय की सारी व्यवस्था में अनुशासन नियमों का लागू करने के पीछे यही बात है। यहाँ विद्यार्थी स्कूलों में बता रहे हो, सभी जगह अनुशासन है। कोई भी जगह अगर आप लेट पहुंच जाओ, क्या ऑफिसों में जाने वाले लोगों के लिए अनुशासन नहीं है? घर में रहने वालों के लिए अनुशासन नहीं है? अनुशासन सबको है, लेकिन यहाँ पर विशेष करके विद्यार्थी वर्ग को, क्योंकि विद्यार्थी जीवन के अंदर अगर अनुशासन आ गया तो उसका अनुशासन लॉन्ग लाइफ तक रहता है। चाहे कुछ भी हो जाओ, वो अपना सभी काम अपने समय पर ही करेगा, क्योंकि उसको वो आदत हो जाती है। इसलिए कहते हैं बचपन के अंदर ही बच्चों में अच्छे अच्छे संस्कार डालना है। लेकिन आज की अवस्था ऐसी हो चुकी है कि लोग अच्छाई को छोड़कर गलत अनुशासन को अंगीकार कर रहे हैं। इसीलिए विशेष करके बच्चों को बताया यहाँ पर विद्यालय की, क्योंकि इसका एक संबंध आता है। क्योंकि देखिए, विद्यालय में इतने बजे खाना है, इतने बजे इंटरवल है, इतने बजे लंच बेल है, इतने बजे घर जाने का है, ये पीरियड इतने बजे का है। इसलिए वो बच्चे बिल्कुल टाइम टू टाइम अपनी किताबें निकाल कर रेडी रहते हैं, और उनके पास समय सारणी दी जाती है, तो वो अपनी बुक में भी, अपने बैग में भी उसी पीरियड के वाइज क्या करते हैं, बुक्स लाते हैं। यही कारण है कि अच्छे अनुशासित विद्यार्थियों के लिए छात्र जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। अतः अनुशासन जीवन के लिए परमावश्यक है। परमावश्यक शब्द देखिए आप लोग, फर्स्ट लैंग्वेज, यह शब्द कौन से व्याकरण में आता है? परमावश्यक। कौन सा इसका बताएंगे? परम प्लस आवश्यक संधि शब्द है ये, यानी हमारे लिए जीवन के अंदर विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही आवश्यक है। उसकी प्रथम पाठशाला है और विद्यार्थी जीवन। बच्चा अधिकतर कहाँ से सीखता है? घर में भी सीखता है। हम लोग तो ऐसा देखा जाए तो घर में माता पिता से ही बच्चों की अनुशासनता चालू हो जाती है, लेकिन स्कूल के अंदर चारों लोगों के साथ में रहकर, अन्य लोगों के साथ रहकर उसके अंदर और भी शालीनता आ जाती है। इसीलिए विद्यार्थी जीवन के लिए विद्यालय ही एक अच्छा अनुशासन सीखने का सोपान है। अब देखिए, इसमें आपको बताया बहुत ये सब अनुशासन का महत्व जीवन में और कैसे करना ये बताया। अब इसमें ये पॉइंट जो नहीं बताया वो मैं आपको बता रही हूँ, वो पॉइंट है। इससे लाभ क्या होता है? बस लाभ आपको साइड हेडिंग लिखकर आप लिख सकते हो कि विद्यार्थी जीवन के अंदर अनुशासन रहने से वह विद्यार्थी, वह बालक या वो व्यक्ति जहाँ कहीं भी जाओ वो कभी विफलता को प्राप्त नहीं कर सकता है। उसके कदम हमेशा सफलता चुनती रहती है। इसीलिए जीवन के अंदर
अनुशासन का होना बहुत महत्व है। अब इसमें हानि एक पॉइंट साइड रेटिंग लिखना है, जो मैंने आपको बताई थी उपसार में कि लाभ, हानि, उपसार। अब हानि क्या है? हानि है ना नुकसान। अगर ये नहीं रहा तो आप लिख सकते हो इसको साइड हेडिंग हानि लिखकर इसके पॉइंट 2 वाक्य बना सकते हो कि जिस विद्यार्थी में अनुशासन नहीं है, वो नियम का पालन नहीं करता है, वो समय पर काम नहीं करता है, तो वो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता और न वह किसी का प्रिय बन सकता है। आप देखते हो रोज जो बच्चा, जो विद्यार्थी हर काम को समय पर करके लाता है, अध्यापक उससे कितना प्यार करती है। भले ही वो कुछ भी गलती भी आई होंगी उसमें, लेकिन उसका काम रेडी, यस टीचर रेडी। तो उस समय उसकी बात को सुनकर अध्यापक को, अन्य लोगों को क्या खुशी होती है। तो जीवन के अंदर अगर हम लोग अगर समय पर काम नहीं करेंगे तो कबीरदास जी के दोहे को याद कर लीजिए कि समय आने पर आपका तूफान आ जाएगा और आप उसमें कामयाबी प्राप्त नहीं कर सकोगे। इसीलिए ये आज के बच्चों में हानि है, जो अपना काम समय पर नहीं करता है। अब आपको इसमें मैंने बताया था ओपिनियन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उपसंहार। अब आपको बताना है आपके विचार, आप क्या चाहते हो इसमें, क्या चेंजेस चाहते हो, कुछ सुधार कराना चाहते हो, कोई आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप बताइए अपने को। तो बताना है, आपके विचार में लिखना है आप कि हम चाहते हैं कि स्कूल में, चाहे ऑफिस में, चाहे घर में, चाहे बाहर, सभी जगह में अनुशासन होना जरूरी है। बिना अनुशासन का जीवन हमारा खराब है। और सरकार को चाहिए कि जो लोग अनुशासन को नहीं, अनुशासन के नियम को नहीं पालता है, वह जीवन में कभी भी कामयाबी नहीं होता है। और सरकार को भी चाहिए कि ऐसे नियम बनाए कड़े कि जिसको अगर किसी ने अनुशासन का पालन नहीं किया, जिसने नियम को तोड़ा है, उसको सजा जरूर दे, ताकि आने वाले काल में दूसरा गलती करने के लिए कतराएगा। ये तो क्या है, होता है, क्या होने का है, आज पकड़ेंगी कल छोड़ देंगी। तो ऐसे हमारे देश के अंदर भी, हमारे घर में भी, हमारे पाठशाला में भी, हमारे व्यवहार में भी ये दुर्गति हो जाएंगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि सरकार, पाठशाला, ऑफिस, सभी जगह में अनुशासन का पालन ठीक से होना चाहिए, तभी हम लोग अनुशासनबद्ध बन सकेंगे और हम जीवन के अंदर अनुशासन का महत्व जानेंगे। समझ में आया आपको निबंध? हमको बिल्कुल लिखने बैठे तो अपने आप आपकी लेखनी चलने लगेंगी, लेकिन वो पॉइंट याद रखना साइड के। उदाहरण आप किसी का भी दे सकते हो, जैसे इसमें भी था नहीं, मैंने कबीर का दे दिया आपको। ऐसे कई पर भी, जैसे वैसे कई महान संत कवि हैं जिनके दोहे के माध्यम से आपको हम समझा सकते हैं। अब देखिए इसी के साथ में दूसरा क्वेश्चन। बच्चों, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों ने इस निबंध को अच्छी तरह से ध्यान से सुना होगा, सुनेंगे और सुनकर अपने जीवन में उतारेंगे भी और अनुशासनबद्ध भी बनेंगे। क्योंकि अनुशासन आज नहीं, लॉन्ग लाइफ तक हमारे जीवन में हमको उन्नति के मार्ग पर ले जाती है। और जो अनुशासनबद्ध होता है वो कभी जीवन में विफल नहीं होता है। अब देखिए, आपको दूसरा क्वेश्चन दिया आपको पत्र लेखन के रूप में कि मुख्याध्यापक से अनुमति के लिए पत्र। अनुमति यानी रक्त शिविर आप लगाना चाहते हो,
यानी ब्लड डोनेशन। आप एक शिविर लगाना चाहते हो आपकी पाठशाला में, लेकिन पाठशाला में कोई भी कार्य करने से पहले हमें प्रधानाचार्य से अनुमति लेनी पड़ती है। तो आप अपने पत्र में मुख्याध्यापक से अनुमति लेते हुए पत्र लिखिए और बताइए। तो पत्र लिखने का तरीका आपको ऑलरेडी सभी को पता है, और मैंने ये भी बताया आपको कि 8 पॉइंट में पत्र खत्म हो जाता है। वो 8 पॉइंट पे लिखना है आपको। पहले आपका पहले हेडिंग है रक्तदान शिविर, यानी आप शिविर लगा रहे हो कौन सा, रक्तदान। यहाँ आके जो भी अपना रक्तदान देंगे वो रक्त उन लोगों को दवा भेजा जाएगा जिनको रक्त की जरूरत है। दूसरा पॉइंट आपका है दिनांक, कमा, हैदराबाद, प्लिस्टॉप। तीसरा पॉइंट आपको मैंने बताया था, आपके इस किताब में नहीं है, आपके इस मॉडल पेपर में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूं कि आप कैसे इसको लिखना है। तो उसमें देखिए आप लोग 3rd पॉइंट में विषय क्यों लिखना है, जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में आपको रिप्लाई करना है। तो विद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन करना है, मुख्याध्यापक से अनुमति मांगिए। तो आपका 3rd पॉइंट में आपको लिखना है रक्तदान शिविर के लिए मुख्याध्यापक से अनुमति मांगना। तो इसमें क्या होगा, आपको सरलता से पत्र लिख सकोगे आप। ये पॉइंट से आपको उसके भाव अपने आप आपको आ जाएगा कि आपको क्या करना है। अब 4th पॉइंट में आपको क्या बताई थी मैं कि स्कूल में लिख रहे हो, इसलिए स्कूल का स्कूल में लिख रहे हो, इसीलिए स्कूल का एड्रेस देना जरूरी है। स्कूल का नाम, कामा, एरिया, कामा, प्लेस, फुल स्टॉप। ये 4th पॉइंट। अब इसके बाद में आपको शुरुआत करनी है। आदरणीय, माननीय महोदय, नाम लिखो या कामा करके सादर प्रणाम कर दो उनको, कोई, क्योंकि वो बड़े हैं। अब उसके बाद में आपका मैटर बनेगा 5th पॉइंट में आपसे सविनय निवेदन है कि सविनय शब्द क्या होता है आपका बताइए, कौन से व्याकरण में ये इसको आप जोड़ेंगे सविनय। यहाँ व्याकरण संबंधी आपको ज्ञान सीखना है, बल्कि सीख रहे हैं। यहाँ पर आपको व्याकरण संबंधी कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सविनय मैं बता रही हूँ, पूछ रही हूँ कि कौन से व्याकरण में आता है। देखिए ये आता है उपसर्ग में, जो शब्द के सामने जुड़कर उसको उसका अर्थ बदल देते हैं। विनय यानी नम्रता, और सविनय यानी नम्रता के साथ, विनयता के साथ। तो सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय के सभी छात्र की यह अभिलाषा है। अभिलाषा शब्द का अर्थ इच्छा, इसका पर्यायवाची शब्द है अभिलाषा, इच्छा, चाह, कामना आदि। हमारे विद्यालय में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाए, यानी हम लोग चाहते हैं कि आपको हमें जगह देनी है, अनुमति देनी है, हम भी रक्तदान शिविर को लगाएंगे। अभी हाल में अनेक विद्यालयों में इसका आयोजन हुआ, हाल में यानी अभी अभी मैं हमने देखा है। तो हमारी भी अभिलाषा है, हमारी भी इच्छा है कि रक्तदान शिविर हम लगाकर उस रक्त को हम डोनेट करें। विद्यालय के छात्रों के साथ साथ ये वहाँ के अध्यापकों ने भी प्रेरणा प्राप्त कर पूरे मन से अपना रक्तदान किया। तो बच्चों ने भी
उन बच्चों के एज के अनुसार उनसे भी लिया गया, अध्यापकों ने भी दिया, और वो सारा रक्त, जैसे हम लोग कहीं पर भी ऐसी विपदाएं आती है तो स्कूल से बच्चों से, अध्यापकों से पैसों के रूप में सहायता लेकर उनको वो पहुंचाते हैं। खाद्य सामग्री, पैसे, कपड़े, कोई भी रूप से हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको सिर्फ रक्तदान शिविर करना है। तो हम आपसे ये विनती करते हैं कि दान में दिया हुआ रक्त उन गरीब निस्सहाय, क्योंकि उनको लगाना है जिनके पास खून खरीदने के लिए पैसे नहीं है, उनको ये ग्रुप का खून देना है। निस्सहाय यानी बिना सहारे लोगों के लिए ये वरदान साबित होता है। जो अपनी आर्थिक स्थिति के कारण वक्त आने पर रक्त को खरीद नहीं सकते, रक्तदान से मानव जीवन की रक्षा की जा सकती है। इसलिए आप देखते हो, आप 10th क्लास में हो और आपको पता है कि आप कई बच्चों ने ऐसे विपत्ति के समय में अपने किड्डी बैंक से पैसे ला कर स्कूलों में जमा करके उन लोगों तक पहुंचाया है, क्योंकि ऐसे समय में उनकी स्थिति में ऐसी रक्षा करना ये हमारे जीवन का बहुत ही अच्छा महत्वशील काम है, और विद्यार्थियों के लिए तो बहुत है। और अक्सर देखा जाता है कि जितना पैसा विद्यार्थी अपने, कई लोग एक एक पैसा जमा करके मैं ऐसा लूँगा वो करूँगा, लेकिन उसके बाद में वो सारा पैसा अपने ऐसे समय में स्थिति जब खराब होती है मानव जीवन की रक्षा के तौर पर, वो उसको अपनी चीज पैसा पूरा सहर्ष खुशी के साथ दे देता है। तो हम भी यही चाहते हैं। नेक्स्ट 6 पॉइंट आपका, हम अपने पुनः एक दूसरा पैराग्राफ हम पुनः अनुरोध करते हैं, यानी रिक्वेस्ट करते हुए शब्दों को लिखना है अध्यापक से, कि अनुरोध करते हैं कि शिविर का आयोजन कर हमें अपनी और समाज के लिए कुछ उपयोगी काम करने की इच्छा पूर्ति करने में आपका सहयोग प्रदान कीजिए। सहयोग यानी मदद, हेल्प। हम तो बच्चे, तो आपका जब तक हमको साथ नहीं मिलेगा तो हम ये कार्य नहीं कर सकते। इसलिए आपका हमें सहयोग चाहिए। इस सामाजिक कार्य में योगदान देने के लिए आपकी सहमति की प्रतीक्षा है, यानी आपकी आज्ञा के, आपके अनुमति के इंतजार में। बताई थी मैं आपको, ये 6 पॉइंट में मैं आया, मैं के बाद में आपको ना फुल स्टॉप नहीं है, डैश डैश करते हुए आपके लेटर के जहाँ सामने आपका लेटर है उसके राइट साइड के कारण में आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी या आपके आज्ञाकारी छात्रगण। इसमें एक नहीं, अनेक छात्र मिलकर ये अनुमति मांग रहे हैं, इसीलिए आपके छात्रगण। कभी कभी आपको बोलते हैं, देखिए याद रखिए बच्चों, छात्र का वचन बदलिए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, छात्रों नहीं होता है, छात्र नहीं होता है, छात्रगण होता है। छात्रगण यानी एक नहीं अनेक छात्र, और छात्र यानी अकेला। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप ऐसा लिखेंगे, जिला हिंदी विद्यालय हाई स्कूल, और उसके बाद आपने एक पॉइंट यहाँ पर नहीं बताया, धन्यवाद बोल के नहीं लिखा। इस तरह से इस पत्र के माध्यम से आप किस तरह से रक्तदान शिविर का आयोजन कर सकते हो, और उसके लिए पत्र लिखकर अपने आचार्य जी से, अपने प्रधान अध्यापक जी से उनकी सहमति भी और उनका सहयोग भी, क्योंकि वो लोग भी, अध्यापक गण भी क्या कर सकते हैं, अपना रक्त डोनेट यानी दान कर सकते हैं। ध्यान रखिए आप इस बात को। आपका ये पत्र बस, चाहे यहाँ पर रक्तदान का आया हो और भी कुछ भी आ सकता है, तो कैसे लिखना है इस मेथड को इस समझिए। और ये तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर, शिक्षा के प्रचार के में सूक्तियाँ की रचना कीजिए। जैसे बच्चों को पढ़ाओ, सूक्तियाँ यानी कुछ कहावतें,
जैसे आपने देखा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और जन्म सिद्ध मेरा अधिकार है, तो दुनिया का मेरा अधिकार है, और अहिंसा ही हमारा पथ है। ये ऐसे ऐसे लोकोक्तियों के द्वारा यहाँ पर शिक्षा के प्रसार में, शिक्षा का प्रसार करना है, सब लोगों को बताना है शिक्षा का महत्व क्या है, उसके लिए नारे लेकर लोगों को जागृत करना है। क्योंकि उस समय में ऐसे बहुत लोग थे जो शिक्षा का महत्व या कुछ अपने घर में आर्थिक स्थिति के कारण से भी कुछ लोग नहीं पढ़ाते हैं, तो उनके लिए देखिए ऐसे नारे दिए, पढ़ा लिखा हो हर परिवार, तब होगा जग का उद्धार। दूसरा आपको दिया, शिक्षा का अधिकार है आया, ज्ञान का दीपक घर घर लाया। यानी शिक्षा ऐसी है जो सोए हुए लोगों को भी जागृत कर देती है। आज आप और हम भी देखते हैं कि जिसके माता पिता रोडों पर झाड़ू लगाते थे, उनके बच्चे आज क्या के क्या बन चुके हैं। ये सब किसका गुण है? शिक्षा का। सब पढ़े सब बढ़े, सच्ची शिक्षा सच्चे पद पर ले आती है। शिक्षा का महत्व समझिए, किसी भी उम्र में पढ़िए, आप भी जग के साथ पढ़िए, और पढ़ाई के लिए कोई उम्र नहीं है। आपने कभी कहानी पढ़ी होंगी कि हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर 90 साल के हो गए थे, जहाज में यात्रा कर रहे थे, उस समय भी चाइनीज लोगों के साथ में वो यात्रा कर रहे थे। उस समय वहां पर उन्होंने उन लोगों से चाइनीज भाषा सीखने का उद्योग किया। अब आप और हम बोलेंगे अभी इतने साल हो गए क्या करना है, लेकिन शिक्षा के लिए उम्र का कोई संबंध नहीं है। कोई भी चीज को सीखने के लिए कोई उम्र का तगाजा नहीं होता है। इसीलिए शिक्षा, शिक्षा का महत्व समझिए, किसी भी उम्र में पढ़िए, और शिक्षा पाओ अंधकार दूर भगाओ, स्वयं पढ़ो और पढ़ाओ, जग में उजियारा फैलाओ। आज के बच्चे करे पुकार, शिक्षा हो सबका अधिकार। शिक्षा है जीवन की अजान, बढ़ता इससे अपना मान, सीखो और सिखाओ तुम, जग में नाम कमाओ तुम। लास्ट में क्या भाई मिल रहा है, आप भी सीखो और फिर आप सीखकर दूसरों को भी सिखाओ। एक शिक्षा दान सबसे महत्वशील दान कहलाता है। इस कथन के माध्यम से मैंने अपने प्रश्न पत्र के अंतिम प्रश्न के जो 3 क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में मैं आपको इस जो हमारे पास मॉडल पेपर भिजाया गया था उसी के अनुसार मैं आपका उसको अभ्यास करवा रही हूँ। शायद आप लोगों ने ध्यान से सुनकर अपने जीवन में इसे उतारा होगा। धन्यवाद। हम्म। जाओ राइट में जाओ, ऊपर रेड पे दबाओ ना, ऊपर हाँ दबाओ, हाँ ऊपर जाओ भाई, वहाँ आई को हल जाएगा। दबा हाँ दो। दबाओ।